हेलो एवरीवन। सभी को मेरा नमस्कार। और मैं आज आपको कुछ चीज़ें सिखाने जा रहा हूँ। जैसे मैंने मतलब कि बहुत ही एडवांस में आपको चीज़ें बताना स्टार्ट कर दिया था। सो सॉरी फॉर दैट थिंग। बट मैं आपको एक चीज़ नहीं सिखाऊंगा कि स्टार्ट हम आखिर करते कैसे हैं, है ना। तो चलते हैं। हम आखिर अपने ऐप को लॉगिन कैसे करेंगे, हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। अब ऐप को लॉगिन करने के लिए हमें ट्रेड करना है अगर, तो हमें सबसे पहले तो एक डीमैट अकाउंट चाहिए होगा किसी भी नॉर्मल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे। अब लेट सपोज जैसे मैं धन यूज़ करता हूँ, ठीक है। धन बेसिकली मैं इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि इजी टू यूज़ है, प्लस ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट दे देता है शो करने के लिए, तो इस वजह से मैं धन को यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो अब आते हैं अगर धन पे, तो हमको पहला लिंक मिल जाएगा, यहाँ से हम धन कर लेंगे, ठीक है। अब क्या है कि मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, लेकिन आप जैसे ओपन होगा तो आपको यहाँ पे क्यूआर शो करेगा, ठीक है। तो आपको क्यूआर पे जाना है एंड स्कैन विद योर मोबाइल ऐप, मोबाइल एप्लीकेशन में। ओके, यहाँ पे क्यूआर इसमें नहीं दिखाया है, नॉट इट इज गोइंग टू शो। अब मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे, धन के यहाँ पे जहाँ प्रोफाइल होता है, यहाँ पे लॉग इन टू डेस्कटॉप दिखाता है, ठीक है। इसको हम कर लेंगे स्कैन। स्कैन करने के बाद ये डायरेक्टली आ जाता है प्रोसीड अहेड टू ट्रेड, ठीक है। अब हम यहाँ पे जाएंगे एंड देन इसको लोड होने देते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे दो तरीके की मतलब जैसे हम ट्रेड करते हैं इंडियन मार्केट में, तो बहुत सारी करेंसीज हैं और भी बहुत सारी स्टॉक्स होते हैं जो इक्विटीज़ होते हैं। तो उस चीज़ पे हम ट्रेड कर सकते हैं, है ना। अभी जो हम मेनली ट्रेड करते हैं ऑप्शंस के लिए, वो हम निफ्टी 50 को यूज़ करते हैं जिसमें 50 स्टॉक्स लिस्टेड हैं, ठीक है। तो निफ्टी 50 उसको रिप्रेजेंट करता है एंड प्लस हम ट्रेड करते हैं बैंक निफ्टी में, ठीक है। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चार्ट पे अगर हम आते हैं तो यहाँ से हम बैंक निफ्टी को देख सकते हैं। ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। इसको मैं बंद कर देता हूँ, ये एमएसीडी की लाइन लगा रखी थी मैंने, एक्चुअली में कुछ चीज़ें चेक गिरता है तो हमारे प्रीमियम्स भी गिरते हैं, और अगर इंडिया विक्स बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली हमारे प्रीमियम्स बढ़ने लगेंगे। अब अगर हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हम ऑप्शन चेन देख सकते हैं निफ्टी का, निफ्टी बैंक का ऑप्शन चेन अगर हमको देखना हो। बहुत स्लो स्लो लोड कर रहा है। नहीं, ठीक है। हम इधर आ जाते हैं, यहाँ से हमने अपना निफ्टी बैंक सेलेक्ट किया। हम डायरेक्टली यहाँ पे अपना वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं जो भी हमको चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आ गया ऑप्शन चेन हमारा, हम यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन चेन है। बोल रहा है स्लो चल रहा है क्या मेरा। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट एक्सपायरीज होती हैं, ठीक है। तो हमारी जो निफ्टी की एक्सपायरी है वो अगली 3 अक्टूबर की है, 10 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, ठीक है। ये थर्सडे की हमारी एक्सपे हैं। और यहाँ पे निफ्टी बैंक की जो एक्सपायरीज होती है वो हमारी वेडनेसडे की होती है, ठीक है। जैसे निफ्टी की 3 अक्टूबर है, तो बैंक निफ्टी की जो हमारी होगी वो इस बार ओके 2 अक्टूबर वेडनेसडे को छुट्टी है, तो 1 अक्टूबर की है, 9 अक्टूबर को वेडनेसडे है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीमियम, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एलटीपी, है ना। तो यहाँ पे ये कॉल्स के प्रीमियम है, इसको कॉल साइड कहते हैं और इसको कहते हैं पुट साइड, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है पुट्स। तो ये 54,100 का जो पुट है इसका प्रीमियम 320 रुपीज़ चल रहा है, और सेम स्ट्राइक प्राइस का 174 चल रहा है, ठीक है।
तो अब हम चलते हैं कि ये बेसिकली होता क्या है। अगर हम इस पे चलते हैं, बात करते हैं बैंक निफ्टी की, ठीक है, क्योंकि हमको बैंक निफ्टी पे ही ट्रेड करना है ना। तो बैंक निफ्टी की बात करते हैं, तो अभी हमारा जो करंट प्राइस है, लेट सपोज 54,000 चल रहा है, ठीक है, बैंक निफ्टी की जो वैल्यू है। तो बैंक निफ्टी की वैल्यू जब हमारी 54,000 चल रही है, तो अब यहाँ पे ऑप्शंस के बारे में जानते हैं। ऑप्शंस में तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारा एटीएम, दूसरा होता है हमारा ओटीएम, और तीसरा होता है हमारा आईटीएम, ठीक है। एटीएम का मतलब है एट द मनी। एट द मनी का मतलब हुआ 54,000 का ही कॉल या पुट, ठीक है, इसको हम कहते हैं एट द मनी। इसके बाद आते हैं ओटीएम पे। ओटीएम का मतलब होता है आउट ऑफ द मनी, ठीक है। लेट सपोज आउट ऑफ द मनी में, अब बैंक निफ्टी में 54,000 पे चल रहा है अगर बैंक निफ्टी हमारा, तो बैंक निफ्टी 54,000 से लेट सपोज हम जाते हैं 53,000 एंड 55,000, ठीक है। अब 55,000 का हमारा कॉल ऑप्शन होगा, और 53,000 का हमारा जो भी पुट ऑप्शन होगा, ठीक है। इनके प्राइस इनके प्राइस हमेशा ऑलवेज विल बी लेस। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर थीटा डी के बहुत ज़्यादा लगा होता है ना। तो इसको चाहे तो हम अवॉइड कर सकते हैं, हम इस पे नहीं खेलते हैं, ठीक है। ओटीएम पे बहुत कम पैसा मिलता है, 5 रुपये 10 रुपये ऐसे ही मिल सकता है। और आईटीएम क्या होता है? इन द मनी। लेट सपोज आप कह रहे हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब क्या है कि बैंक निफ्टी की वैल्यू करंट 54,000 है, ठीक है। 54,000 से टू 54,200 अगर ये मार्केट जाता है, तो हमें इन द मनी में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किस ऑप्शन पे होगा? लेट सपोज 54,000, सॉरी 53,800 का कॉल होगा, ठीक है। कॉल ऑप्शन लिया, तो जब ये 200 पॉइंट का मूवमेंट देगा, लेट सपोज इस कॉल का प्रीमियम जो है, प्रीमियम लेट सपोज 200 है, ठीक है। सो आफ्टर 200 पॉइंट्स मूवमेंट इन बैंक निफ्टी, ये जो हमारा प्रीमियम है, ये 200 से बढ़ के 260 टू 300 चला जाएगा, ठीक है। वहीं जो ओटीएम का हमारा जो प्रीमियम है, वो लेट सपोज 100 था, 100 टू 110 हो जाएगा, ठीक है। अब एटीएम का क्या है? एटीएम का भी प्राइस अच्छा बढ़ता है, और एटीएम के प्राइस में लेट सपोज ये ऑप्शन 150 का है, ठीक है। तो 150 से ये बहुत ही ज़्यादा जाएगा, तो 170 तक जाएगा। तो हम हमेशा ट्राई करते हैं कि हम आईटीएम में रहें, ठीक है। तो हम आईटीएम इन द मनी में ही खेलते हैं। लेट सपोज कि 54,000 रुपीज़ का हमारा, सॉरी 54,000 पॉइंट्स पे बैंक निफ्टी हमारा चल रहा है, तो आईटीएम होगा इसके लिए 53,800 कॉल एंड 54,300 पुट। ये हमारा आईटीएम होगा, और दिस इज ऑलवेज एक्सपेंसिव, ठीक है। तो strict SL is required to play this, ठीक है। तो इसके लिए हमको स्ट्रिक्ट एसएल चाहिए होता है इसको कभी भी खेलने के लिए। अगर आप इसका स्ट्रिक्ट एसएल नहीं लगाते हैं, तो फिर उस केस में बहुत ही प्रॉब्लम होता है, एंड काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है, ठीक है। तो इसका प्रीमियम हमेशा ही हाई होता है।
आप इस चीज़ को देख सकते हैं और आगे चलते हैं। अब लेट सपोज कि हमको ये ऑप्शन यहाँ से बाई करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस ऑप्शन को यहाँ से हमने ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद हम चलते हैं अपने ऑप्शन पे। देखिए 54,100 का पुट एडेड है हमारे में। अब यहाँ पे बाई का सिग्नल दे रहा है और ये सेल का दे रहा है। अब हम क्लिक करेंगे बाई पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बाई पे खुल के आ गया, नॉर्मल है। मार्केट का मतलब है कि मार्केट प्राइस पे, ठीक है। और आपको चाहिए लिमिट ऑर्डर लगाने के लिए, तो आप लिमिट लगा सकते हैं किसी पे भी प्राइस पे। लेट सपोज 320 चल रहा है, तो 320 पे ना लेकर के हमको 324 रुपये पे लेना है। तो हमारा इंस्टेंट बाई पे हम क्लिक कर देंगे और ये हमारा यहाँ से बाई हो जाएगा। अब बैंक निफ्टी में एक लॉट में 15 शेयर्स होते हैं, तो उस हिसाब से ये ऑर्डर प्राइस आपको दे देगा कि मार्जिन रिक्वायर्ड आपको कितना है, 4,880 रुपीज़ का, ठीक है। और आपको यहाँ से नंबर ऑफ लॉट साइज भी आप बढ़ा सकते हैं, ठीक। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आप यहाँ पे नॉर्मल की जगह पे ट्रेडिंग कर लीजिए। मार्केट है, लिमिट है, कवर ऑर्डर है, ब्रैकेट ऑर्डर है, इन सब चीज़ों को आप देख सकते हैं। स्टॉप लॉस ट्रिगर भी आप लगा सकते हैं कि मार्केट प्राइस पे आपने बाई कर लिया और आपने इतने का स्टॉप लॉस लगा दिया, ठीक है। तो आपका ये डायरेक्टली ये लग जाएगा। इसके बाद फिर आप ब्रैकेट ऑर्डर में लगा सकते हैं मार्केट प्राइस पे अगर आपको लेना है, तो इसको मार्केट प्राइस पे ओपन कर लीजिए। टारगेट जो भी आपको रखना है, लेट सपोज यहाँ पे आपको टारगेट रखना है 350 रुपीज़, ओ सॉरी 350 रुपीज़। और आपका जो स्टॉप लॉस जाएगा वो लेट सपोज आपका स्टॉप लॉस जाता है 300, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ऑर्डर एस्टिमेट, और इसके बाद यहाँ पे इंस्टेंट बाई पे आप क्लिक कर देंगे। आपको जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट होगा वो आपको आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को यहाँ से बाई कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे आप चार्ट अगर देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे निफ्टी बैंक को ऐड कर लिया आपने। आप यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का चार्ट और चार्ट्स पे नॉर्मल चार्ट्स ओपन होता है, तो आप इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब लेट सपोज आपने निफ्टी का चार्ट ओपन किया, तो निफ्टी का चार्ट कुछ इस तरीके से दिखाता है। मैंने ये कैंडल को चेंज कर दिया है, आप भी इसको चेंज कर सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। इसके ऊपर क्या करना है कि आपको यहाँ पे आना है अपने चार्ट पे, एंड देन यहाँ पे इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आकर के आपको राइट क्लिक करना है एंड देन नीचे आ जाते हैं। नीचे यहाँ पे आपको सेटिंग्स का ऑप्शन दे रहा होगा, सेटिंग्स के आप ऑप्शन पे चले जाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिंबल में चले जाना है। ये जो बॉडी दिख रही है ना, आप बॉडी किसी भी कलर की कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद यहाँ से आप सेव कर दीजिए। लेट सपोज मैं आपको दिखाता हूँ चेंज करके। इसको मुझे ब्लैक नहीं चाहिए, मुझे येलो चाहिए, ठीक है। येलो इज़ बाइंग कैंडल एंड जो दूसरी कैंडल है वो हमारी सेलिंग कैंडल है, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ पे प्लॉट कर लिया। क्योंकि मुझे रेड एंड ग्रीन अच्छा नहीं लगता, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा कलर बदल दिया है। अब हम इसको ओके कर देंगे, तो आप ये देख सकते हैं कि हमारी जो कैंडल का कलर है, ये हमारा जो येलो कलर है वो हमको बाइंग दिखा रहा है, मार्केट ऊपर जा रही है। और ये हमारी सेलिंग दिखा रहा है, जो हमारी पर्पल कलर की कैंडल है, ठीक है। आप यहाँ पे आ करके इसके बाद फिर अपना टाइम सेट कर सकते हैं, 3 मिनट्स, 4 मिनट्स, 5 मिनट, जैसा भी आपको चाहिए। अगर आप इंट्राडे खेलते हैं तो 3 मिनट्स टू 5 मिनट्स, अगर आप लॉन्ग टर्म खेलते हैं तो 1 डे, ठीक है। 1 डे या 1 वीक आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद फिर अगर आपको लेट सपोज की लाइंस मार्क करनी है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। ये आइकन आपको दिख रहा होगा ट्रेंड लाइन का, तो यहाँ पे आकर के आप हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। लेट सपोज आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी है, तो वहाँ से आप यहाँ पे जाएंगे। इसके ऊपर आपने हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक किया, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्टेड है। आपको जहाँ पे भी लगाना है यहाँ आकर के क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी मार्क हो जाएगी। और ये आपका एसएल, आप सपोर्ट जो भी कहना चाहें आप कह सकते हैं। इस लाइन का आप कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये जो पेंसिल बनी आ रही है, यहाँ पे क्लिक करके आप इसको रेड में भी चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी दूसरे भी कलर में, ग्रीन में चेंज कर सकते हैं, जैसा भी आपको सही लगता हो। अगर बाइंग है, आपको जिस भी कलर में सूट करता है आप उसमें कर सकते हैं, ठीक है। आप इसमें यहाँ से डिलीट कर देंगे तो ये रिमूव हो जाएगी, ठीक है। आपको इंडिकेटर ऐड करने हैं, यहाँ पे एफएक्स का ऑप्शन आता है। आप एफएक्स में जा करके यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। लेट सपोज आपको एम यूज़ करना है, तो आपने एम लिखा, इसके ऊपर क्लिक कर दिया, आपकी ये एम लाइन यहाँ पे आपके सामने आ गई, ठीक है। तो आप इस चीज़ के साथ भी कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स, मल्टीपल इंडिकेटर्स, जितने भी आपको इंडिकेटर्स चाहिए हो, आप धन को यूज़ करके या कोई भी आप जो भी ऐप यूज़ करते हैं आप उसको लगा सकते हैं। आप जब यहाँ पे नीचे आएंगे तो ये क्रॉस का ऑप्शन दे रहा है, आप डायरेक्टली इसके ऊपर करिए क्लिक और ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। होप सो
कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, नॉलेजेबल होगा। कोई और रिक्वायरमेंट होती है किसी तरीके की तो हम आगे भी बात करेंगे इस चीज़ को लेकर के कि हम इसमें और भी क्या चीज़ें डिटेलिंग में कर सकते हैं। मैं इसके बारे में आगे वीडियो लेकर के आऊँगा कि हम आगे इसमें जो पूर्णिमा के ऊपर मैं चीज़ कर रहा था या वीडियो बनाया था उसमें हम आगे कैसे वर्क कर सकते हैं। तो उससे पहले आप ये वीडियो रेफ़र करिएगा पूर्णिमा